अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आज के इस लेक्चर में हम प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस पे बात करेंगे। प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या है, इस ह्यूमन में थ्योरी ऑफ सोल क्या है, प्लेटो की थ्योरी ऑफ एजुकेशन क्या है और आखिर पे हम प्लेटो की थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म पे भी बात करेंगे। जिस दौर में प्लेटो अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस लिख रहे थे वो दौर है ग्रीक सिटी स्टेट का, और वो दौर है एथेंस में पॉलिटिकल क्यास का। उस पॉलिटिकल क्यास की रीजंस क्या थी, उनमें सबसे बड़ी रीज़न है उस दौर की डेमोक्रेसी। लेकिन आप लोगों को ये याद रखना है कि उस दौर की डेमोक्रेसी में और आज की डेमोक्रेसी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इसके साथ साथ रूल ऑफ इग्नोरेंट या रूल ऑफ 30 टायरेंट भी हमें नज़र आता है, जिसका जिक्र हमें सोक्रेटिस भी करते नजर आते हैं। जब प्लेटो से पूछा गया कि जिस थ्योरी ऑफ जस्टिस की बात आप करते हैं उस थ्योरी ऑफ जस्टिस में जस्टिस से क्या मुराद है, तो प्लेटो कहते हैं कि जस्टिस से मुराद है गिविंग एवरीबॉडी हिज ड्यू शेयर, यानी हर बंदे को उसका जायज़ हक दे देना। इसको हम जस्टिस या इंसाफ कहते हैं। इस ज़िम्मन में ये सवाल पैदा होता है कि हर बंदे को जो ड्यू शेयर हमने देना है आखिर वो कैसे देंगे, तो उसका जवाब प्लेटो ने हमें थ्योरी ऑफ सोल की सूरत में दिया है। वो कहता है कि हर बंदे को ड्यू शेयर हम क्लास डिवीजन करके दे सकते हैं। अब क्लास डिवीजन कैसे होगी? प्लेटो कहता है कि एक इंसान में 3 किस्म के इंस्टिंक्ट्स मौजूद होती हैं, लेकिन उसमें एक डोमिनेंट होती है, यानी एक उसमें अपर लेवल पे होती है। जो पहली इंस्टिंक्ट है वो है एपिटाइट, यानी वो कहता है कि कुछ लोगों में जो एपिटाइट वाली जो कैरेक्टरिस्टिक है या इंस्टिंक्ट है वो ज्यादा डोमिनेट करती है। यानी जो एपिटाइट वाले लोग होते हैं उनका जो अवलीन मकसद होता है वो उनका पेट होता है, तो उस क्लास को उसने आर्टिजन क्लास का भी नाम दिया है। दूसरी इंस्टिंक्ट जिसका जिक्र प्लेटो ने अपनी थ्योरी में किया है वो है स्पिरिट, यानी वो कहता है कि कुछ लोगों में एपिटाइट बहुत ज्यादा होती है लेकिन कुछ लोगों में स्पिरिट ज्यादा होती है, यानी उनमें जोश और जज्बा ज्यादा होता है, तो उस क्लास को उसने ऑक्सिलरीज का नाम दे दिया है। नंबर 3 पे उसने बात की है रीजन की, यानी वो कहता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनमें रीजन ज्यादा डोमिनेट करती है, यानी वो लोग अक्लमंद ज्यादा होते हैं और उनमें विजडम पाई जाती है। और ये वो क्लास है जिसमें से फिलोसोफर किंग हमारे सामने आएगा। अब ये कैसे आएगा ये हम आगे जाके थ्योरी ऑफ एजुकेशन पे बात करते हैं। डियर व्यूअर्स, प्लेटो की थ्योरी ऑफ एजुकेशन 2 फेजेस में डिवाइड कर दी गई है। एक को हम कहते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन, ये 3 साल से लेकर 18 साल तक है, यानी 3 to 18 ईयर्स ये है। इसमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा? इसमें मैथोलॉजिकल स्टोरीज पढ़ाई जाएंगी, इसमें म्यूजिक पढ़ाया जाएगा, इसमें बच्चों को लिटरेचर पढ़ाया जाएगा और इसमें जिम्नास्टिक की तालीम भी दी जाएगी। एजुकेशन का ये जो फेज है ये 3 years to 18 years है। अब इसके बाद एक लिहाज से स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाएगा। उस स्क्रीनिंग टेस्ट में जिन लोगों का एपिटाइट वाली इंस्टिंक्ट वो डोमिनेट करेगी वो लोग आर्टिजन क्लास बन जाएंगे, यानी वो लेबरर्स बन जाएंगे। 3 years to 18 years एजुकेशन भी हो गई। अब इसके बाद एक स्क्रीनिंग टेस्ट भी हो गया। जिन लोगों में एपिटाइट वाली इंस्टिंक्ट डोमिनेट करती थी उनको हमने लेबरर बना दिया। इसके बाद 2 years मिलिट्री ट्रेनिंग होगी। 2 years मिलिट्री ट्रेनिंग के बाद जिन लोगों में स्पिरिट वाली इंस्टिंक्ट डोमिनेट करेगी उनको हम क्या बना देंगे? उनको हम स्पिरिट क्लास बना देंगे, यानी ऑक्सिलरी बना देंगे, या हम ये भी कह सकते हैं उनको हम फौजी बना देंगे जो उस मुल्क के क्या करेंगे, उस मुल्क को सेफ गार्ड करेंगे। अब इस एजुकेशन सिस्टम का जो अगला फेज है उसको हम एडवांस्ड एजुकेशन कहते हैं। ये कहाँ से कहाँ तक है? ये 20 से 35 ईयर तक है। एडवांस्ड एजुकेशन जो 20 to 35 है, इसमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा? इसमें फिलॉसफी पढ़ाई जाएगी, इसमें मैथ पढ़ाई जाएगी, इसमें डायलेक्टिक्स पढ़ाया जाएगा। और इसके बाद क्या होगा? अब इसके बाद 35 to 50 ईयर्स क्या होगा? जो चीज़ें हमने ये पढ़ी हैं इनकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन जो है वो सीखेगा। याद रखें, एक स्क्रीनिंग हुई थी जिसमें एपिटाइट वाले बाहर हो गए थे और वो लेबरर बन गए थे। दूसरा स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ, उसमें जिन लोग में स्पिरिट ज्यादा थी वो लोग स्क्रीन आउट हो गए और वो लोग क्या बन गए? वो लोग फौजी बन गए। अब ये फिलोसोफर किंग वाली क्लास है, ये रीजन क्लास है। इसमें जो ज़हीन लोग हैं वो 20 to 35 तक जो पढ़ के आए थे, अब उसकी 35 to 50 ईयर क्या करेंगे? उसकी इंप्लीमेंटेशन करेंगे। अब 50th ईयर ऑफ एजुकेशन के बाद एक बंदा बाहर आएगा जो विजडम क्लास से तल्लुक रखता होगा और उसको हम फिलोसोफर किंग कहेंगे, यानी वो मुल्क का बादशाह बन जाएगा और पूरे मुल्क का निज़ाम और इंतजाम संभालेगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं प्लेटो की थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म की। यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है कि वो प्लेटो की जो कम्युनिज्म है वो और जो कार्ल मार्क्स की कम्युनिज्म है इसमें भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम ये कह सकते हैं कि जो प्लेटो की कम्युनिज्म है वो एक लिहाज से पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक नहीं है। जो प्लेटो की कम्युनिज्म है उसमें क्या क्या होगा? याद रखिए, जो 2 क्लासेज हैं, स्पिरिट क्लास और रीजन क्लास, यानी जो फिलोसोफर किंग है और जो मुल्क के फौजी हैं, इन दोनों क्लासेस के पास ना तो प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी, ना ये शादियां करेंगे और ना इनका मोनोगमस रिलेशनशिप होगा। इससे मुराद ये है कि एक औरत एक खामिद नहीं रखेगी बल्कि उसके कई खामिद होंगे, या हम यूं भी कह सकते हैं कि एक वाइफ एक की नहीं होगी बल्कि सबकी होगी। यहाँ पे हमें ये बात याद रखनी है कि यहाँ पे जो बच्चे पैदा होंगे वो हुकूमत की कस्टडी में रहेंगे और हुकूमत ही उनकी एजुकेशन का इंतजाम करेगी। अब यहाँ पे मैं शॉर्टली पूरे लेक्चर को रिवाइज कर देता हूँ कि एथेंस में बहुत ज्यादा पॉलिटिकल क्यास था। पॉलिटिकल क्यास का सोल्यूशन प्लेटो ने क्या दिया? वो थ्योरी ऑफ जस्टिस दिया है। थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या है कि हम एक सोसाइटी को 3 क्लासेस में डिवाइड कर देंगे, कुछ मजदूर बन जाएंगे, कुछ फौजी बन जाएंगे और आखिर पे एक क्लास बचेगी वो बड़ी ज़हीन होगी और ज़हीन क्लास में से ही एक फिलोसोफर किंग हमारे सामने आएगा। हम डिवीजन कैसे करेंगे? जो हमारी थ्योरी ऑफ एजुकेशन है वो स्क्रीनिंग करती रहेगी और हमारी क्लासेस बनती रहेंगी। और आखिर पे थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म की बात की है कि जो फौजी हैं यानी जो स्पिरिट क्लास है वो और जो रीजन क्लास है यानी फिलोसोफर किंग, इन दोनों क्लासेस के पास ना तो प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी और ना इनकी शादियां होंगी
और ना ही मोनोगमस रिलेशनशिप्स होंगे, बल्कि एक की बीवी सबकी बीवी होगी। और ये जो हमने सारी गुफ्तगू की है, इस सारी बातों का अगर हम मिलाएं तो ये प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस बनती है। आई होप आपने प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस को अच्छे से कंप्रीहेंड कर लिया होगा। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।